हाँ देखिए, हम लोग जो है दूरदर्शी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूरदर्शी में क्या होता है, दूरदर्शी की क्रियाविधि, दूरदर्शी की संरचना, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। एक खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी होता है और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी, ठीक। तो अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, तो जिसमें प्रतिबिंब जो है अदृश्य के अपवर्तन से बनता है, अदृश्यक लेंस के अपवर्तन से बनता है, उसको हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। और जिसमें प्रतिबिंब जो है अदृश्यक लेंस को हटाकर वहाँ पे अवतल दर्पण रखते हैं, तो जिसमें प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त हो तो उसको हम जो है परावर्ती दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक। तो अदृश्य क्या होता है, नेत्रिका क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। अदृश्यक लेंस वह लेंस होता है, जैसे कि दूरदर्शी में दो लेंस यूज होता है। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसको हम लोग अदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो लेंस आँख की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस वो कहाँ होते हैं, एक बेलनाकार जो है पाइप होता है, उसमें एक छोटी सी और बेलनाकार पाइप होती है, ठीक है। इसमें बड़ी वाली बेलनाकार पाइप में छोटी वाली बेलनाकार पाइप इस प्रकार व्यवस्थित रहती है कि इसमें आगे पीछे कर सकता है। उसको हम लोग जो है घुंडी से घुमाकर इसको आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दूरदर्शी में क्या होता है, जिधर वस्तु होता है उधर हम लोग बड़ा लेंस बनाते हैं, जिधर वस्तु होता है उधर बड़ा लेंस रखते हैं, उसकी फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है। तो मान लीजिए इधर वस्तु है, इस तरफ जो यहाँ पर लेंस लगेगा वो बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। और वस्तु की तरफ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं, अदृश्यक लेंस। और इधर से इसमें क्या होता है, इधर एक बेलनाकार पाइप होता है, छोटा होता है, इसका व्यास कम होता है, फोकस दूरी भी कम होता है। तो इधर से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो लेंस लगाएंगे नेत्रिका लेंस होता है, ठीक। यहाँ पर भी उत्तल लेंस होता है, यहाँ पर भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो जो वस्तु की तरफ होता है उसको हम लोग अदृश्यक लेंस बोलते हैं, और जो नेत्र की तरफ होता है उसको हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं। इसमें आगे पीछे करता है, मतलब बड़ी वाली पाइप में छोटी वाला पाइप आगे पीछे कर सकता है, इसको हम लोग दंतुर दंडचक्र व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब यह तो हो गया दूरदर्शी। इसमें प्रतिबिंब जो है अदृश्यक के अपवर्तन द्वारा बनता है, अदृश्यक लेंस से है ना, अदृश्यक के अपवर्तन द्वारा बनता है, इसलिए इसको हम लोग जो है अपवर्ती दूरदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है वस्तु की तरफ हम लोग बड़ा लेंस इसलिए लगाते हैं, देखो वस्तु बहुत दूर होता है, बड़ा लेंस लगाते हैं, मतलब बड़े फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का लेंस लगाने से मतलब यह है कि जो यहाँ से किरण चले तो यहाँ से मतलब ढेर सारा इसमें किरण पास कर सके। जब ढेर सारा किरण इसमें से पास करेगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो चमकीला बनेगा और उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम छोटे द्वारक का लेंस लगा देंगे, यदि हम यहाँ पे छोटे द्वारक का लेंस लगा देंगे तो यहाँ से किरण जो चलेगा इसमें कम प्रवेश करेगा, मतलब कम किरण जाएगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो धुंधला बनेगा, उसको हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। तो बड़ा द्वारक का लेंस यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारा किरण इसमें प्रवेश करे, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका संरचना जो है हम बनाएंगे, अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस लेकर, और ये सब नली उली नहीं लेंगे, सिर्फ अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस लेकर हम लोग किरण आरेख प्राप्त करते हैं, ठीक। हाँ देखिए ध्यान से, यह अपवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख है। अपवर्ती दूरदर्शी का क्या है, किरण आरेख है। तो किरण आरेख में
जो नली है, नली में एक तरफ हम अदृश्यक लेंस लगाए, एक तरफ लगाए हैं नेत्रिका लेंस। उस लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा उसका किरण आरेख यहाँ पे है, मैं उसको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए वस्तु है अनंत पर, कहाँ है? वस्तु अनंत पर है, और वस्तु की तरफ जो लेंस होता है उसको हम लोग अदृश्यक लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत में तो अनंत से समांतर किरणें चलती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों किरणें नहीं है, लेकिन आपस में समांतर है। तो आपस में समांतर किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस तल पर मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस तल पर। देखिए ध्यान से, यह किरण यहाँ हो गया, लेंस से अपवर्तित हो गया, और यह किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधे चला गया। ये दोनों किरण मिलकर यहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं, और समांतर किरणें, अनंत से चलने वाली किरणें जिस बिंदु को मिलती है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह दृश्यक लेंस है, तब दृश्यक लेंस का अंग्रेजी होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इसलिए यहाँ एफओ मतलब इसका फोकस यह हो गया। तो अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस फोकस पे बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देखिए, ए बी वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? ए डैश बी डैश, ठीक, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव लेंस बते वस्तु क्या हो गया? अदृश्यक लेंस के लिए, अदृश्यक लेंस के लिए वस्तु क्या है? ए बी। प्रतिबिंब क्या है हमारा? ए डैश बी डैश, ये हो गया। अब इसको हम लोग छोड़ते हैं आगे, इसको छोड़कर हम आगे चलते हैं इस पे। अब इस लेंस के लिए यह वस्तु हो गया, क्या हो गया? वस्तु हो गया ए बी, ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश, अब इस लेंस से मतलब ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए वस्तु हो गया। जब यह वस्तु हो गया तो यह लेंस इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पे बनाया। तो कैसे बनाया? ध्यान से देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, अपवर्तित होने के बाद फोकस से ऊपर जाता है, ठीक है। एक किरण यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से ऊपर जाता है, सीधे निकल जाता है। ये दोनों किरणें आगे नहीं मिलेंगी, क्योंकि आगे जैसे जाएंगे उनका गैप बढ़ता जाएगा, तो उनको पीछे हम लोग मिलाते हैं, पीछे मिलाते हैं तो ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब हो गया। इसके लिए वस्तु या प्रतिबिंब या, इस लेंस के लिए वस्तु या प्रतिबिंब या, तो मिला जुला के इसका प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक। तो यह किरण आरेख हो गया, और इसका कार्य विधि भी यही है। मतलब वस्तु से चलने वाली किरणें, वस्तु ए बी से चलने वाली किरणें अदृश्यक लेंस से अपवर्तित होने के बाद ए डैश बी डैश पे प्रतिबिंब बनाती है। अब ए डैश बी डैश से चलने वाली किरणें नेत्रिका लेंस से अपवर्तित होने के बाद ए डबल डैश बी डबल डैश पे प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका किरण आरेख हो गया, कार्य विधि भी हो गया। अच्छा, एक बात और, यह अदृश्यक लेंस है, इसके लिए वस्तु अनंत पर है। कहाँ है? इसलिए हम देखो यूओ कहाँ है? अनंत। समझ आया? और यह लेंस जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं, यह लेंस इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, यह दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? VO। VO को हम लोग क्या बोलेंगे? FO। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अनंत से किरणें जब चलती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनाती है, तो VO बराबर FO हो गया। UO बराबर अनंत और VO बराबर FO। अच्छा, अब एक बात और, इसका फोकस यह है, इस लेंस का फोकस यह है, FI लेंस है, यह वस्तु है। तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? UE। देख रहे हो ना, UE है ना। ई से आई लेंस माने नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस? हाँ, ठीक। इसके लिए वस्तु यह है, UE हो गया ये, ठीक। और इसके लिए प्रतिबिंब यह है, यहाँ क्या हो गया? VE, ठीक। आप यहाँ लिख लीजिए, नेत्रिका लेंस के लिए क्या होगा? नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु क्या हो गया?
ए डैश बी डैश और प्रतिबिंब क्या हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। हाँ ध्यान से देखिए इसका अदृश्यक लेंस का जो है अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी u o बराबर अनंत, ठीक। और अदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी o बराबर f हो, क्योंकि अनंत से जो किरणें चलती है फोकस में जाती है, ठीक। अच्छा, इसकी फोकस दूरी fi है और फोकस कैपिटल fi फोकस बिंदु है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। और इस लेंस के लिए वस्तु यह है इसलिए ue, ठीक, ue। और यह लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है, यह लेंस इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाता है, तो यहाँ से वाली दूरी क्या होगा ve, क्या होगा, हाँ उसको हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ve बराबर d होगा, क्या होगा d, ठीक। ve बराबर क्या होगा यहाँ पर d होगा। अच्छा, यह वस्तु आंख पर, यहाँ पर नेत्र है, यहाँ पर आंख है, ध्यान दो। आवर्धन क्षमता हमें प्राप्त करना है, तो आवर्धन क्षमता कैसे प्राप्त करेंगे, दर्शन कोण से। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण और बटा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। वस्तु बहुत दूर है, आंख यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग दर्शन कोण जो यह वस्तु आंख पर बनाएगा वही दर्शन कोण इस लेंस पर बनाएगा, इसको मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमारा दूरदर्शी में जो नली की लंबाई होगी इतना होगा, और वस्तु तो जैसे चंद्रमा सूर्य बहुत दूर है, तो वहाँ से अब दृश्यक पे कोण बनाए चाहे वहाँ से आंख पर बनाए, नहीं समझे। जैसे दूरदर्शी की लंबाई इतना होता है नली की, और सूर्य से जो किरण चल रहा है तो चाहे अब दृश्यक पे कोण बनाए चाहे वस्तु पे बनाए, ये इतनी दूरी मायने नहीं रखता है। इसलिए हम लोग जो है ये जो वस्तु है बहुत दूर है, ये अब दृश्यक है, यहाँ पर आँख है, तो यह वस्तु यहाँ पे जो कोण बनाएगा और वही कोण हम इस पे भी मानेंगे, ठीक। तब हम इसको ये अल्फा यहाँ पे न मानकर हम यही मान लेते हैं। फिर से समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे मान लो कि छोटी दूरी है यहाँ पर, ठीक है, नली की लंबाई है, यहाँ पे एक लेंस है या आँख वाला लेंस है, ठीक है, और वस्तु बहुत दूर है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पे कोण मान लीजिए चाहे यहाँ से आप मान लीजिए, दोनों एक ही होंगे, क्योंकि यह दूरी बहुत छोटी है। समझ आया? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह वस्तु चाहे आंख पर कोण बनाए चाहे दृश्यक पे कोण बनाए, दोनों सेम है, क्योंकि ये आंख और दृश्यक लेंस, मतलब आंख और दृश्यक लेंस दोनों एक दूसरे के करीब है, इसलिए यह कोण बराबर होगा। और प्रतिबिंब देखिए यह है, प्रतिबिंब आंख पे जो कोण बनाता है उसको बीटा हम लोग बोले हैं, और वस्तु जो आंख पर कोण बनाया उसको क्या बोले, अल्फा। आंख तो यहाँ है नहीं, आंख यहाँ पर है, यहाँ का कोण हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक। चलो अब हम आवर्धन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ ध्यान से देखिए। अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन, अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। बीटा बटे अल्फा का मतलब क्या, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, प्रतिबिंब यह है तो आंख पर दर्शन कोण बीटा बनाया है, ठीक है ना, बटा अल्फा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, तो वस्तु आंख पर यहाँ पे कोण नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया है, तो ये दोनों करीब हैं, इसलिए यहाँ का कोण यहाँ पे मान लिया गया है ना। एकांतर कोण से यह अल्फा के बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण इसे कहते हैं, जैसे यहाँ 20 अंश है यहाँ पर भी 20 अंश होगा ना, यहाँ पे 160 अंश है, यहाँ पर भी कितना होगा 160 अंश, यहाँ पे अल्फा है जिसको क्या बोले। अच्छा,
ये है शीर्षा व्यू कोण, एकांतर कोण नहीं है, शीर्षा, ठीक है, शीर्षा व्यू कोण। आवर्धन को हम लोग यम बोलते हैं, बीटा को लिखेंगे tan बीटा और अल्फा को लिखेंगे tan अल्फा। समझ आया? आवर्धन को यम ही बोलेंगे, ये वाला बटा ऐसे ही लिखेंगे, tan बीटा बराबर लंब बटा आधार। चाहे ये वाला देखो, इसके लंब दो ठे हैं, या भी है या भी है, तो हम ये वाला लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे ना, यही सोचने वाली बात है। tan बीटा बराबर लंब, ये भी है, और लंब ये भी है, हम यह वाला लेंगे, लंब बटा आधार। tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, इसके लिए लंब क्या हो गया, a डैश b डैश और बटा आधार a डैश c डैश, और नीचे tan अल्फा, tan अल्फा यहाँ है तो हम ये वाला लिखेंगे ना, लंब बटे आधार। इसके लिए लंब क्या हो गया, a डैश b डैश और आधार क्या हो गया, a डैश c। हाँ देखा बच्चे, फिर से यम बराबर एक, देखो इसमें बाहर बाहर पूरा अंदर अंदर करोगे तो हो जाएगा a डैश b डैश और गुड़े a डैश c, नीचे क्या होगा, बीच बीच का होगा गुड़ा a डैश c डैश गुड़े a डैश b डैश, ये इसे कट जाएगा ना, बचेगा हमारा क्या, a डैश c नीचे a डैश c डैश। हाँ ध्यान से देखिए, यम बराबर a डैश c, a डैश c, a डैश c के स्थान क्या लिखेंगे, f4, क्या लिखेंगे, क्यों f4 लिखेंगे, vo लिखो चाहे f4 ना, यहाँ से यहाँ तक। अब बटे a डैश c डैश, a डैश c डैश कितना है, ue। हाँ तो ध्यान देखिए, तो यही आवर्धन का सूत्र है, यम बराबर f4 बटा ue, ठीक, यह आवर्धन का सूत्र है। ue क्या है, नेत्रिका से a डैश b डैश की दूरी, और f4 क्या है, अदृश्य की फोकस दूरी। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ue इस लेंस की इस साइड है ना, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, यम बराबर माइनस f4 बटे ue। अब नोट नंबर एक, नोट नंबर एक क्या है, नोट नंबर एक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तब आवर्धन हमारा होता है m बराबर माइनस f4 बटा fi और 1 प्लस fi बटा d। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इस सूत्र में ue है, क्या है, हमें ue को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखो, u बराबर लिखेंगे माइनस ue, u बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ue, इस लेंस के लिए हम चल रहे हैं ना, और v बराबर होगा, इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, v बराबर माइनस d, समझ में आया, u बराबर माइनस ue और v बराबर क्या है, d, इसके लिए प्रतिबिंब यही ना है, इसके लिए प्रतिबिंब यही है, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी d हम मान लिए, और इसका फोकस कितना है, fi क्या है, ठीक है, तो सूत्र होता है, वहां से हम लोग यहाँ पाते हैं, 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। तो 1 बटा क्या लिखेंगे, f e, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती, इसलिए धन, v के स्थान पे माइनस d माइनस 1 बटा ue, वो भी ऋण, क्या होगा, इसको इस साइड करते हैं, ध्यान से देखो, 1 बटा fi
प्लस 1/d बराबर धन 1/UE। ठीक, 1/UE। अब यही मान हमें कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 1/UE का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतारते हैं हम लोग। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 कितना है? m बराबर माइनस FO/UE। m बराबर माइनस FO गुड़े, या यही लिख दे रहा हूँ, माइनस FO गुड़े 1/UE। 1/UE का मान कितना है? 1/FE प्लस 1/FI प्लस 1/D। पूरा कर दो, पूरा करो, चाहे FI से हम लोग जो है हमारा हो गया m बराबर माइनस FO गुड़े 1/UE का मान यह हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें FI का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो करेंगे तो हमारा m बराबर माइनस FO बटे FI और गुणा FI और 1/FI प्लस 1/D। हम क्या किए हैं? FI का ऊपर नीचे गुणा। इसको अब अंदर भेजेंगे, अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखा, ई वाला m यहाँ लिख लिया ना, माइनस FO/FI ऐसे ही लिख लेवा। एक ही अंदर भेजो, FI/FI हो गया, एक फिर यूं भेजो FI/D। ई वाला कट गया, m बराबर माइनस FO/FI 1 प्लस FI/D। ई वाला आवर्धन का सूत्र कब लगे? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तब। FI का नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, FO का अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, D का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब, माने जब अंतिम प्रतिबिंब जहाँ बना है नेत्रिका से जितनी दूरी पर बना होगा। हाँ, अब इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? ध्यान से देखिए, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है? अदृश्यक से नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी। जो नली होता है वही दूरदर्शी की लंबाई होता है। तो नली में क्या होता है? अदृश्यक एक तरफ होता है, एक तरफ नेत्रिका होता है। तो अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो अदृश्यक से यहाँ तक की दूरी FO है। क्या है? FO हो जाएगा प्लस, ये तो धनात्मक होता है, ये उत्तल लेंस है ना, और प्लस यह वाला दूरी माड UE। फिर से देख लीजिए, नली की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो नली की लंबाई क्या होती है? अदृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी। तो इस दूरी को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? FO। क्या हो गया? FO। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? UE। UE का मान धनात्मक लेना, इसलिए यहाँ पर माड लगाए हैं ना। और इसका मान हमेशा ही धनात्मक होता है क्योंकि ये उत्तल लेंस है। ठीक, हाँ ध्यान से देखो। दूसरा नोट है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बने? तब आवर्धन m बराबर माइनस FO/FI होता है। ठीक, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ध्यान से, यह लेंस प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना चाहता है। यह लेंस, नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना चाहता है। तो हम लोग क्या करें कि यह प्रतिबिंब अनंत पर बनाए? हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। यदि अदृश्यक इसके फोकस पे प्रतिबिंब रख देता है, यदि अदृश्यक इसके फोकस पर वस्तु को रख देता है तो यह उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना देगा।
क्योंकि उत्तल लेंस अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनाता है जब उसके फोकस पे वस्तु को रखा जाए। जब यह लेंस इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पे रख देगा, यह लेंस AB का प्रतिबिंब इसके फोकस पर रखे, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अंतिम अनंत पर। तो यह UE खिसक कर कहाँ चला आएगा? इस पे आएगा ना, इस पे। तो हम यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में UE बराबर हमारा हो जाएगा FI। क्या हो जाएगा? UE बराबर क्या होगा? UE बराबर FE। ठीक, जब UE बराबर FI होगा तब समीकरण 1 से m बराबर क्या है? -FO बटा UE था, तो m बराबर हो जाएगा -FO बटा UE के स्थान पे FI। ठीक, अब इस स्थिति में इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगा? दूरदर्शी की लंबाई ध्यान से समझो। जब यह प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ पर? यहाँ पर, तो दूरदर्शी की लंबाई हमारा देखो, यहाँ से यहाँ FO, यहाँ से यहाँ FO और यहाँ से यहाँ FI। नहीं समझे क्या? फिर से समझो। हम क्या बोले हैं? यह लेंस अगर इसके फोकस पे प्रतिबिंब बना देगा तो यह क्या करेगा? इसके प्रतिबिंब को उठाकर अनंत पर कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो FI हो गया पक्का, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ठीक, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होगा माड FO या FI प्लस FI। ठीक, तो माड लगाइए चाहे मत लगाइए, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। FI इसलिए हो गया कि यह वस्तु उठकर इस पे चला आया। जब इस पे चला आया, इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी FI है ना, और यहाँ से यहाँ तक FO। ठीक, यह आंसर हो गया। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? दूरदर्शी की रचना, कार्यविधि, समायोजन, फिर आवर्धन क्षमता। ठीक है।